हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आज हम प्रभु के इस दिव्य वचन पर चिंतन करें, जहाँ प्रभु कहते हैं, मैं शांति नहीं तलवार लेकर आया हूँ। ये वाक्य बड़ा विरोधाभासी मालूम पड़ता है। हम प्रभु के पास जाते हैं, पवित्र स्थानों में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे शांति प्रदान कीजिए, मेरे परिवार को शांति मिले, इस संसार में शांति आए। पर प्रभु का वचन है, मैं शांति नहीं तलवार लेकर आया हूँ। जो काम सर्फ करता है, साबुन करता है, डिटर्जेंट करता है, क्या करता है? वह गंदगी को अलग कर देता है, गंदा साफ कर देता है। प्रभु का प्रेम, प्रभु की शिक्षा, प्रभु की उपस्थिति गंदगी दूर करती है, सत्य को असत्य से अलग करती है, अशांति को शांति से अलग करती है, प्रकाश को अंधकार से अलग करती है। आप आज इस पर विशेष चिंतन करें, अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में देखें, अलगाव क्यों है, टकराव क्यों है, बिखराव क्यों है? इसके पीछे मूल कारण है प्रभु का ये वचन, मैं तलवार लेकर आया हूँ। 15वां सामान्य सप्ताह 15 जुलाई 2024 सोमवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएँ 11 से 17 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएँ 34 और उसके आगे अध्याय 11 पद संख्या 1। गलत चीज़ों के पास झुकना प्रार्थना नहीं है। धर्म के नाम पर हम कई गलत चीज़ों के पास झुक जाते हैं। कभी ताकत के पास, धन के पास, सुंदरता के पास, सांसारिकता के कई रूप हैं, उनके पास हम झुक जाते हैं। ये प्रार्थना नहीं है। अगर हमारी प्रार्थना में सत्यता नहीं है, आत्मा नहीं है, प्रेम नहीं है, हृदय नहीं है, चाहे हजारों कर्मकांड क्यों ना हो, वे झूठे होंगे, व्यर्थ होंगे। हम उनसे बचें और प्रभु के इस कथन पर विशेष चिंतन करें कि क्या हमारे जीवन में शांति है या अशांति है। सुई का काम जोड़ना होता है। सुई धागे के द्वारा सिलाई करता है और जोड़ता है। वहीं छुरी और तलवार, इनका काम है काटना, तोड़ना, अलग करना, विभाजित करना, खंडित करना। हम में से हर एक व्यक्ति या तो सुई का काम करते हैं या तलवार का काम करते हैं। आपके परिवार में दो तरह के लोग मिलेंगे, एक सुई का काम करने वाले, एक तलवार का काम करने वाले। रिश्तों में कुछ लोग ऐसे हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। रिश्तों में ही, पड़ोसी में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो तलवार का काम करते हैं, काटने का, तोड़ने का, बिखेरने का। इसलिए आज आप ईसा के इस कथन पर विशेष चिंतन करें, जहाँ वे कहते हैं कि मैं शांति नहीं तलवार लेकर आया हूँ। ईश्वर के नाम पर, सच्चाई के नाम पर, सत्य के नाम पर कितने अलगाव हैं, टकराव हैं, बिखराव हैं। अगर किसी परिवार में पत्नी धार्मिक हो जाए, बड़ी प्रार्थना करे, सत्य के पीछे चले, चेतनशील हो जाए, तो बहुत बार जो पति होगा, सांसारिक होगा, वो घबराता है कि मेरा क्या होगा, मेरे वासना, तृष्णा, कामना का क्या होगा। इसलिए पति डर जाता है। पत्नी के साथ भी वैसी हो सकता है। अगर पति प्रार्थना करने वाला, चेतनशील, आत्मापूर्ण हो जाए और पत्नी सांसारिक हो, तो घबराएगी, मेरी सुंदरता का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे वासना, तृष्णा, कामना का क्या होगा। वो अलग थलग पड़ जाएगी। प्रभु के नबी ऐसे ही हो गए। ईश्वर का पुत्र ईसा भी क्रूस में अकेले पड़ गया। ईसा
सभी प्रेरित और सभी सत्यवादी लोग, महात्मा, धर्मात्मा इसके प्रमाण हैं। सत्य के मार्ग पर चलना तलवार के धार के ऊपर चलने जैसा है। ईसा ने हमारे जीवन को आत्मत्याग व आत्म बलिदान का जीवन कहा है। इसलिए वे कहते थे, जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो आत्मत्याग करे, अपने आप को गंवाने के लिए तैयार रहे। ईसा का मार्ग आत्म बलिदान का मार्ग है और आत्मत्याग और आत्म बलिदान का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। अहंकार को गंवाना, अहंकार को तोड़ना, और अहंकार को गंवाना और तोड़ना ही वास्तव में अनंत जीवन की ओर गति करना है। इसलिए आज आप इस विषय पर विशेष चिंतन करें। अगर आप प्रभु के पीछे चलते हैं, सत्य के पीछे चलते हैं, प्रकाश में हैं और प्रकाश में होना चाहते हैं, तो कई बार लोग, आपके ही मित्र, आपके ही बंधु, आपकी ही बहनें आपसे घृणा करेंगे, दूर भागेंगे। क्योंकि जो भोग करता है, भोग की बातें करता है, भोग की संस्कृति फैलाता है, वासना, तृष्णा और कामना को अपनाता है, उसके पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है, प्रभु की शिक्षा को धारण करता है, ईश्वर के पीछे प्रकाश में आता है, लोग उसका तिरस्कार करते हैं। इसीलिए आप इस विषय को समझें। मैं तलवार लेकर आया हूँ, सत्य का तलवार, प्रकाश का तलवार, शांति का तलवार। और जो अशांत हैं वो अलग हो जाते हैं, जो अंधेरे में हैं वो अलग हो जाते हैं, जो सांसारिकता में हैं वो अलग हो जाते हैं। इसलिए ये अलगाव का होना जरूरी है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु की शिक्षा हमें और धारदार बनाए और हम प्रभु ईसा के जैसे अकेले होना सीखें, अकेले जीना सीखें, चाहे हमें अकेले ही क्रूस पर क्यों ना मरना पड़े। हम तलवार के जैसे धारदार बने, आत्मा की तलवार, परम आनंद की तलवार, ईसा की शिक्षा की तलवार। आमीन।